हे व्हाट्स अप गाइस, आप देख रहे हो द इंडिजिनस शो और आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस अपडेट्स के बारे में। आज की वीडियो पूरी देखना क्योंकि एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी है और साथ ही साथ आज की अपडेट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में जिसमें सबमरीन्स की तरफ से अपडेट आ रही है। तो आपको ऑलरेडी पता होगा रशिया ने हमें ऑफर दिया हुआ है 3+3 का, जिसमें हमें जो हमारी 3 किलो क्लास के जो सबमरीन्स हैं जो कि हमारे पास ऑलरेडी हैं उसको रशिया रिफर्बिश करेगा, जिसकी जो लाइफ है वो 10 से 15 साल और बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब हमारे पास जो ऑलरेडी सबमरीन्स है वो 2040 तक ईजिली यूज़ की जा सकती हैं या फिर 2045 तक भी यूज़ की जा सकती हैं। साथ साथ रशिया ने यह भी ऑफर दिया है कि वो और भी 3 नए सबमरीन्स देंगे जो कि उनके पास ऑलरेडी बन रहे हैं, मतलब उसमें से वो 3 सबमरीन हमें दे देंगे जिसमें जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस होंगे। साथ ही साथ वो उसमें AIP सिस्टम भी लगाने के लिए तैयार हैं और वर्टिकल लॉन्च सिस्टम भी उसमें लगा रहेगा। और जो एक और नेक्स्ट ऑफर आया है जो कि फ्रांस की तरफ से आया है, आपको ऑलरेडी पता होगा मजगांव लिमिटेड, ये हमें फ्रेंच कंपनी के साथ मिलकर जो स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन्स बना रही थी। तो स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन 2022 तक कंप्लीट हो जाएंगे, जो जितनी भी स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स है। तो प्रोजेक्ट 75I के अलावा जो फ्रांस है वो चाहता है कि 3 एडवांस स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन जिसमें कि AIP सिस्टम जो कि DRDO का है वो उसमें लगाया जाएगा। साथ ही साथ अगर उनसे बात की जाए तो उसमें वर्टिकल लॉन्च सिस्टम भी लगाया जा सकता है। जैसे कि आप सबमरीन को आप देखोगे थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे बात की गई है। अगर इंडिया इसे खरीदता है तो इंडिया के पास एक सबमरीन फ्लीट काफ़ी बड़ी हो जाएगी, मतलब कि 2025 तक हमारे पास करीबन 6 और नई सबमरीन आ जाएंगी और ऊपर से प्रोजेक्ट 75I भी होता रहेगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि QRSAM की तरफ से आ रही है। तो आपको ऑलरेडी पता होगा QRSAM का जो टेस्ट है और इंडक्शन है वो भी किया गया है, मतलब कि बॉर्डर एरियाज में QRSAM का इंडक्शन भी किया गया है, साथ ही साथ उसका टेस्ट भी किया जाता है। तो QRSAM का जो ट्रायल है, मतलब जो यूज़र ट्रायल्स है, उसको अगले 6 महीने में लगातार किया जाने वाला है, मतलब कि नेक्स्ट ईयर में 6 महीने तक उसका लगातार ट्रायल किया जाएगा और उसके बाद उसको एक फुल फ्लेज प्रोडक्शन में डाला जाएगा। मतलब कि आप कह सकते हो उसको आर्मी के स्ट्राइक कॉप्स हो गए या फिर जो मोबाइल व्हीकल्स हो गए, उन सभी चीज़ों के लिए एक फुल फेज मतलब पूरी तरीके से उसको प्रोडक्शन में डाला जाएगा। और ऐसा कहा जा रहा है कि 90% जो इसमें इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं वो पूरी तरीके से इंडिजिनस है, मतलब कि ऐसा DRDO उनका कहना है। और साथ ही साथ DRDO ने कहा है कि अगले साल के अंत तक इसके सारे इक्विपमेंट्स, मतलब 99% इक्विपमेंट्स इसको DRDO पूरी तरीके से इंडिजिनस कर देगी। साथ साथ इसकी थोड़ी रेंज और एक्यूरेसी को भी बढ़ाने के लिए बात की जा रही है DRDO की तरफ से। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो आ रही है इंडियन नेवी की तरफ से ही। तो GRSE आपको ऑलरेडी पता होगा, गार्डन रिच शिपबिल्डर्स, पहले इसकी जो स्टील कटिंग सेरेमनी है प्रोजेक्ट 17A जो कि नीलगिरी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट की है, तो इसकी जो स्टील कटिंग सेरेमनी है वो 17 फरवरी 2017 में स्टार्ट की गई थी और इसकी जो डील है 2015 में की गई थी गवर्नमेंट और गार्डन रिच शिपबिल्डर्स के बीच में। तो इसका जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी था वो 2022 था, लेकिन GRSE ने इसको 2020 में डिलीवर करने का प्लान बनाया, मतलब उन्होंने समय से पहले इस चीज़ को कंप्लीट कर लिया है। और इसका जो कमीशन है वो अगस्त 2022 में किया जाएगा, मतलब अभी इसका जो लॉन्च किया जाएगा उसके बाद इसको सी ट्रायल्स में भेजा जाएगा और उसके बाद इसको बाद में 2022 में जाकर इसको कमीशन कर लिया जाएगा। इसमें 6 और शिप्स आएंगी, मतलब आने वाले समय में, और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 6670 टन के आसपास है। और आप कह सकते हो ये एक स्टेल्थ फ्रिगेट है जो बेसिकली चाइना और पाकिस्तान को देख के ही बनाई गई है। पाकिस्तान को तो नहीं, लेकिन चाइना को देख के ज़रूर बनाई गई है कि चाइना को मुंहतोड़ जवाब दे सके। बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि आ रही है रिफ्यूलर्स को लेके। आपको ऑलरेडी पता होगा इंडियन एयरफोर्स को रिफ्यूलर्स की ज़रूरत है, मतलब कि ऐसे रिफ्यूलर्स की ज़रूरत है जो कि मल्टी रोल काम कर सके। और अभी जो इंडिया यूज़ करती है वो रशिया का IL-76M रिफ्यूलर्स हैं जो कि 7 की संख्या में हैं। साथ ही साथ कुछ और रिफ्यूलर्स भी हैं जो कि इंडिया में ही बनाए गए। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं, इंडियन एयरफोर्स को चाहिए थे Airbus 330 जो कि एक ब्रिटिश प्लेटफॉर्म है और इंडियन एयरफोर्स चाह रही थी वो मिले, लेकिन यहाँ पे फ्रेंच कंपनी ने उसको प्रपोजल दिया, मतलब इंडिया को, कि उनके पुराने जो कि 3 साल पुराने हैं एयरक्राफ्ट्स हैं उनको वो देना चाहती है, मतलब इंडियन एयरफोर्स को बेचना चाहती है। साथ ही साथ वो सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करेंगे कि 30 साल तक ये जो प्लेटफॉर्म की लाइफ है वो मिलेगी। और आप कह सकते हो कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये एक अच्छा वर्टिसाइल प्लेटफॉर्म है जो कि 2 एयरक्राफ्ट को एक साथ रिफ्यूल कर सकता है, जैसे कि हमारे Su-30 MKIs हो गए या फिर रफाल हो गए, और आने वाले जो तेजस हैं उनको भी रिफ्यूल करने की बात की गई है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इसके जो इंजन है वो ज़्यादा पावरफुल हैं, जो कि ब्रिटिश रिफ्यूलर है, जो कि मल्टी रोल ब्रिटिश रिफ्यूलर है उससे। और साथ ही साथ ये ट्रूप्स भी कैरी कर सकता है और इवन आप कह सकते हो कि अगर मेडिकल रिक्वायरमेंट होती है वहाँ से भी इसको ट्रूप्स को लाया जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले हमने Q&A सेशन स्टार्ट किया है। कम्युनिटी पोस्ट में हमने अपना एक पोस्ट डाला हुआ है, आप अपने क्वेश्चंस वहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाके पोस्ट कर सकते हो। बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। इसकी अपडेट कल ही आ गई थी, मतलब कि स्वॉर्म ड्रोन्स के बारे में, जहाँ की इंडियन एयरफोर्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे एक वीडियो पोस्ट किया था जहाँ पे बहुत सारे क्वाडकॉप्टर्स दिखाए गए थे, मतलब कि बहुत सारे क्वाडकॉप्टर्स एक साथ उड़ रहे थे। इसका मतलब सीधा सीधा स्वॉर्म ड्रोन्स की तरफ था।
इंडियन एयरफोर्स ने बेसिकली एक चीज़ और पता चली, कॉम्बैट पोटेंशियल और साथ ही साथ AI बेस्ड स्वॉर्म ड्रोन्स टेक्नोलॉजी है, उस पर अब काम करना शुरू कर दिया है। मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इंडियन एयरफोर्स ने काम करना शुरू कर दिया है। स्वॉर्म ड्रोन्स बेसिकली स्वॉर्म ड्रोन्स का काम यही होता है कि वो झुंड में जाते हैं। आपने स्वॉर्म पक्षियाँ देखी होंगी, एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो जो स्वान्स भी होते हैं वो भी झुंड में ही उड़ते हैं। किसी भी पक्षियों के झुंड को स्वॉर्म बोलते हैं, स्वॉर्म, और वो एक साथ जाकर किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स के आसपास जाते हैं, वो उसे बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। और इवन किसी कोई अगर एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं वहाँ पर भी जाकर वो उनके रेडार्स पे जाकर आप कह सकते हो एक तरीके की स्पैमिंग कर सकते हैं, जिससे एनिमी बेसिकली कंफ्यूज हो जाता है कि किस टारगेट को बेसिकली अटैक करना है। और वहाँ पे जो मेन जो आपका एयरक्राफ्ट होता है या फिर आपका जो ड्रोन होता है या फिर बॉम्बर होता है वो अपना मेन काम करके आ जाता है, या फिर स्टैंड ऑफ रेंज से भी आप उस टारगेट को हिट कर सकते हो, जहाँ तक कि आपके स्वॉर्म ड्रोन्स बेसिकली उन सारे टारगेट्स को हिट कर रहे होंगे। और जिन स्वॉर्म ड्रोन्स ने टारगेट को हिट नहीं किया, मतलब या फिर उन स्वॉर्म ड्रोन्स को हिट नहीं किया गया है, आप उन सारे स्वॉर्म ड्रोन्स को रिकवर कर सकते हो। और इसमें ही दूसरी अपडेट आ रही है कि हैदराबाद के बिनफोर्ड रिसर्च लैब्स प्राइवेट लिमिटेड ने, मतलब एक प्राइवेट कंपनी है, उसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी, मतलब कि नेक्स्ट जनरेशन अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को शनिवार को इसकी साइन किया गया था इस चीज़ के बारे में कि वो आने वाले समय में कटिंग एज टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाले हैं, मतलब कि स्वॉर्म ड्रोन से डेवलप करने वाले हैं। और ऐसे स्वॉर्म ड्रोन डेवलप करने वाले हैं जो कि आर्म्ड भी होंगे। बेसिकली वो तो खुद भी पेलोड कैरी करेंगे खुद के अंदर, लेकिन वो खुद भी आर्म्ड होंगे, जहाँ पे ज़रूरत आने पर वो उस चीज़ को एक लाइट वॉरहेड से अटैक कर सकते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि चाइना की तरफ से आ रही है। यहाँ पे आप दो इमेज देख पा रहे होंगे, एक है 2 फरवरी की और दूसरी जो आ रही है वो नवंबर की आ रही है। आपको एग्जांपल के लिए दिख रहा होगा, चाइना बेसिकली 5 किलोमीटर के आसपास पहुँच चुका है बमला पास के पास, जहाँ पे जो कि ट्राई जंक्शन है इंडिया, चाइना और भूटान का, जो कि अरुणाचल प्रदेश के पास पड़ता है। चाइना अपने विलेजर्स को, मतलब एक पूरा का पूरा गांव सेटअप करने में लगा हुआ है। अगर यहाँ पे गांव होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा, मतलब वहाँ पे रोड्स भी होंगी, वहाँ पे सारी चीज़ों की सुविधाएं भी देगा चाइना। और इस वजह से चाइना पूरी तरीके से प्लान कर रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के जितना करीब आया जा सके उतना करीब आया जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा चाइना चाह रहा है कि किसी तरीके से इंडिया का दूसरा फ्रंट भी खोला जा सके। ये पूरा का पूरा चाइना का प्लान है और चाइना इसके लिए आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी पता ही होगा कि वो डैम्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर इंडिया की काफ़ी नज़र बनी हुई है। दूसरी अपडेट भी चाइना की तरफ से ही आ रही है। आपको ऑलरेडी पता होगा ईस्टर्न लद्दाख में 7 महीने से जो फेस ऑफ चल रहा है, अभी जो टेम्परेचर है वो -40 डिग्री के आसपास पहुंच गया है और काफ़ी समय जो रात का टाइम है वहाँ -42 या 43 भी पहुंच जा रहा है। तो यहाँ पे जो चाइना के मेन लैंड के ट्रूप्स हैं, जो कि बेसिकली ईस्ट चाइना से आते हैं, जो कि हांगकांग हो गया या फिर बाकी सारे सिंगजियांग एरियाज हो गए, वहाँ से आते हैं, तो उन सबकी जो तबीयत खराब होने लगी या फिर वो बीमार पड़ने लगे और उनके रोटेशन से भी काम नहीं चल रहा है, तो चाइना अब तिब्बतियन ओरिजिन के सोल्जर्स को वहाँ पे डालने लगा है। मतलब कि तिब्बत से जो भी सोल्जर्स वहाँ के बिलोंग करते हैं वहाँ के सोल्जर्स को डालने लगा है। ये भी पैतरा उसका काम नहीं करने वाला, क्योंकि तिब्बत के सोल्जर्स उनके यहाँ काम भी नहीं करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। Q&A में अपना क्वेश्चन डालना ज़रूर ना भूलें। तो अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।